दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम एक दी हिंदू का आर्टिकल आपके सामने लेके आए हैं और ये एक ऐसी खबर है, आज के न्यूज़पेपर पर पेज नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे तो ये एक इंफॉर्मेशन है। फेक यूनिवर्सिटीज यानी झूठी यूनिवर्सिटीज, घोस्ट इंस्टीट्यूट्स, घोस्ट का मतलब होता है भूत प्रेत, ऐसी इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली के अंदर सो दिखती है। सो का मतलब दिखती है। लिमिट्स ऑफ यूजीसी अथॉरिटी, लिमिट का मतलब सीमाओं के अंदर, ऑफ यूजीसी अथॉरिटी, यहाँ पर यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सरकार का। उस अथॉरिटीज के अंदर ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज, झूठी यूनिवर्सिटीज जो बच्चों को मिसगाइड करती है, ऐसी यूनिवर्सिटीज है। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका एक टॉपिक है, पूरे इंडिया लेवल का एक टॉपिक है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हम ये देखेंगे कि झूठी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। तो आज हम इसीलिए यही टॉपिक लेते हैं और इसी टॉपिक का आज इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और इसके साथ साथ ही हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन तो करेंगे, इसके साथ साथ हम ग्रामर के टिप्स और ट्रिक्स समझेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो समझेंगे। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, किस शब्द का क्या रोल होता है, ये हम समझेंगे। तो आज हम इंग्लिश अखबार पढ़ेंगे और बड़े आराम से धड़ल्ले से पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझ करके, एक एक यूं समझ लीजिए कोटेशन को समझ करके, एक एक मार्किंग को समझ करके हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसको मैंने क्या किया, यहां से को कट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए, ताकि हम इसको समझ सकें। ये आज के टॉपिक का हेडिंग है, फेक यूनिवर्सिटी, झूठी यूनिवर्सिटी, घोस्ट इंस्टीट्यूट्स, भूत बंगला जिसको कह सकते हैं, इन दिल्ली। सो दिल्ली में दिखती हैं लिमिट्स ऑफ यूजीसी's अथॉरिटी, यूजीसी की अथॉरिटी के अंदर ये दिखती हैं, सीमाओं के अंदर। अब आप देख सकते हो कि ये एक बिल्डिंग है और ये एक यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी है। इसके ऊपर इस तरह के ये बोर्ड लगे हुए हैं और इस पर लिखा है दी ऑल इंडिया कॉमर्शियल एसोसिएशन, फाउंडेड इन 1934, ऐसा लिखा हुआ है। बोर्ड पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, MBA कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। और ये कुछ नंबर भी झूठे सांचे दिए हुए हैं, बिल्कुल फेडेड वे में। बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हैं। तो इस तरह की झूठी यूनिवर्सिटीज है, उनमें से एक ये आपके एक का फोटो आज दे दिया गया है। तो ये इस फोटो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए क्लोज्ड ऑफिस, क्लोज्ड का मतलब बंद ऑफिस, ऑफ एन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट का, ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का ऑफिस, 8 दरियागंज, नई दिल्ली, सॉरी इन दिल्ली। शिव कुमार पुष्कर ये इसको छापने वाले हैं, या शिव कुमार पुष्कर से इसका क्या रिलेशन है, हो सकता है इस यूनिवर्सिटी से इनका रिलेशन हो। इसको लिखने वाले हैं आसना भूटानी। और इन्होंने क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के हम चलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रिलेशनशिप को, इसके एग्रीमेंट को हम समझेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ये हमें ध्यान रखना है। मैं प्रत्येक सेंटेंस का वर्ब आपको रेड ग्रीन इंक में करके
बता दूंगा। सब्जेक्ट आपको पकड़ना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो हम सब्जेक्ट और वर्ब अगर पकड़ लेंगे तो बाकी बचा होता है वो सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन होता है। उसको ऑब्जेक्ट फ्रेज कह सकते हैं, हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं, वो उसका डिस्क्रिप्शन होता है सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 3 मेन पार्ट होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत लार्ज पार्ट होता है। वो कई फ्रेजेज में होता है, कई क्लॉज में होता है, और कई वर्ड फ्रेज में होता है। तो उसको हम देखेंगे क्या है। आसना बूटानी ये लिखती हैं, नई दिल्ली की इंफॉर्मेशन है। यहां से सेंटेंस शुरू होता है। फ्रॉम ए डिस्टेंस, फ्रॉम ए डिस्टेंस का मतलब ये बता दिया गया है कि शुरू में ये डिस्टेंस है, फ्रॉम ए डिस्टेंस। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है और डिस्टेंस एक नाउन है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम होता है सेंटेंस को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। आफ्टर स्टेपिंग इनटू रिठाला विलेज, स्टेप का मतलब होता है कदम उठाना। तो आफ्टर स्टेपिंग, कदम उठाने के बाद, इनटू रिठाला विलेज के अंदर, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्लीज रोहिणी, रोहिणी के अंदर। अब अगर ये आप देखेंगे तो ये सारा का सारा एडवर्बियल फ्रेज है, जगह बता रहा है, लेकिन इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। वन कैन स्पॉट, यहां से शुरू हुआ है वन, एक कोई भी आदमी, यही इसका सब्जेक्ट है। वन कैन स्पॉट ए 4 स्टोरी बिल्डिंग। स्पॉट का मतलब एक जगह पर, 4 स्टोरी बिल्डिंग पर, ऑन विच आर पेंटेड 2 वर्ड्स। ऑन विच मतलब ये उसी पार्ट को बताया गया है, स्पॉट को, जहां पर वर्ड्स लिखे हुए हैं इन लार्ज लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है स्पिरिचुअल यूनिवर्स। क्या लिखा हुआ है? स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ऐसा लिखा हुआ है। आप अगर इससे देखेंगे, इसके अंदर एक फ्रेज पूरा हो गया है, पैराफ्रेज पूरा हो गया है, एक सेंटेंस भी यहां पूरा हो गया है। तो यहां अगर हम देखते हैं तो वन कैन स्टॉप, अब यहां पर देखेंगे वन, एक आदमी, कोई भी, कैन यानी कर सकता है, स्पोर्ट यानी धब्बा। तो यहां पर स्पोर्ट तो इसका हो गया वर्ब, वन इसका हो गया ऑब्जेक्ट। एक आदमी ने धब्बा लगाता है। कैन स्पोर्ट का मतलब लगा सकता है। कैन का मतलब यही हुआ, एक आदमी लगा सकता है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की कहानी है। एक 4 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर, ऑन विच, जिसके ऊपर, ऑन विच आर पेंटेड, ऑन विच आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। 2 वर्ड्स विच आर पेंटेड, 2 वर्ड्स, जिस पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं इन लार्ज लेटर स्पिरिचुअल यूनिवर्स। इसमें देखें तो हम और कहानी कहीं नहीं है, सिर्फ वन कैन स्पॉट यही एक शब्द बन रहा है, जहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब कह सकते हैं। वन, सॉरी क्यों नहीं हो रहा है ये रेड कलर है? तो यहां पर अपन देखेंगे तो वन इसका सब्जेक्ट हो गया। कैन स्पॉट, जो इसको स्पॉट का मतलब हो गया इसके ऊपर धब्बा लगाना, तो लगाना एक वर्ब हो गई, तो कैन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और स्पॉट इसकी मेन वर्ब होगी।
ए 4 स्टोरी बिल्डिंग पर धब्बा लगाया, ऑन विच आर पेंटेड टू वर्ड्स, जिस पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, स्पिरिचुअल यूनिवर्स। तो ये एक पूरा एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। एक 4 स्टोरी बिल्डिंग को यहाँ इंगित किया गया है। आगे देखते हैं। ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, अब ये बताया गया है कि ये फ्रीक्वेंसी फ्रेज है ये। तो ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बता रहा है ये, कब कब। तो क्लोजर इंस्पेक्शन के ऊपर वन कैन डिसर्न, अब यहां पर फिर वापस एक आदमी का ही पर इशारा कर रहे हैं। वन कैन डिसर्न, डिसर्न का मतलब विवेक, विचार करना। तो ये विचार करना ही इसकी वर्ब होगी। एक आदमी पर इस पर विचार कर सकता है। ए फेंट, फेंट का मतलब होता है धुंधलापन। टी वाई लिखा हुआ होगा एट द एंड ए कलर मिसमैच इन द सेकंड ई, इसके आगे ई भी लिखा हुआ है कहीं पर। हिंटिंग दैट, वो चीज हिंटिंग यानी इशारा कर रही है। द सेकंड वर्ड, सेकंड दूसरा जो शब्द है, मे ओरिजिनली हैव बीन स्पेल्ड यूनिवर्सिटी, उस पर शक दर्शाया जा रहा है कि वो यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है, लेकिन टूटा फूटा या धुंधला नाम है। एन एम्प्लॉय, एक कर्मचारी वहां का। एट द फ्रंट डेस्क, जो सामने फ्रंट डेस्क पर बैठा हुआ था। तो यहां पर एक कर्मचारी, एक इसका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। एट द फ्रंट डेस्क पर बैठा हुआ डज नॉट डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट नहीं करता है, डज नॉट के साथ ही वर्ब है, वो डिस्प्यूट यानी किसी परपंजड़ में नहीं पड़ना चाहता। इसमें एंड एट्रीब्यूट्स और एंड लग करके एट्रीब्यूट्स भी आ गया यहां पर। और डज नॉट डिस्प्यूट एंड डज नॉट एट्रीब्यूट, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट की वर्ब है। किसकी? एक एम्प्लॉय की। लेकिन इसमें फर्क क्या कर दिया इसने, डिस्प्यूट्स आना चाहिए, यहां पर एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सही है। यहां इसकी अखबार वाले की मिस्टेक है, जो एंड से जुड़ी हुई है ना दोनों वर्ब। द कंफ्यूजन टू द एरर, गलती का जो कंफ्यूजन है ऑन द पार्ट ऑफ द पेंटर, वो जो इंडिकेट कर रहा है, वो कह रहा है पेंटर की मिस्टेक हो सकती है, ऐसा वो बता रहा है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट 1956, अब ये बता रहा है कि किस तरीके से, तरीका बता रहा है। तो तरीका बताने वाली चीज हमेशा एडवर्ब होती है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट, उसके मुताबिक नो इंस्टीट्यूट कैन यूज द वर्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम काम में नहीं ले सकता विदाउट द कमीशंस अप्रूवल, बिना ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अप्रूवल के वो किसी का नाम नहीं ले सकते। तो विदाउट द कमीशन तो हो गया एक फ्रेज वर्ब जिसके अंदर विदाउट प्रीपोजिशन है, और ये एक नाउन है, तो इसको तो बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन अगर इसमें देखेंगे हम, तो अकॉर्डिंग टू द यूजीसी एक्ट 1956, नो इंस्टीट्यूट कैन यूज द वर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट द कमीशंस अप्रूवल। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार नो इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट एक सब्जेक्ट हो गया यहां पर, देखो तो आप। और कैन यूज एक वर्ब होगी, कैन हेल्पिंग वर्ब, और यूज हुई इसकी मेन वर्ब। कैन हेल्पिंग वर्ब और ये इसकी मेन वर्ब। तो ये इसका मेन वर्ब, ये वर्ब होगी। इंस्टीट्यूट इसकी सब्जेक्ट होगी इस सेंटेंस के अंदर। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हाउएवर, फिर भी द एम्प्लॉय सेज, एम्प्लॉय यानी वही कर्मचारी, सेज यानी कहता है, तो इसका एम्प्लॉय तो सब्जेक्ट हो गया,
और सेज वो कहता है, ये उसके वर्ब हो गई, क्योंकि सिंगुलर एम्प्लॉय है इसलिए सिंगुलर वर्ब है। दे डू नॉट रिक्वायर परमिशन, वो एम्प्लॉय कहता है कि उनको जरूरत नहीं है परमिशन की फ्रॉम एनी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी की। एज जैसे कि दे डू नॉट कॉम्प्लाई का मतलब होता है अनुपालना करना, कि हम लोग किसी की अनुपालना नहीं करते विद द नॉर्म्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। हम मटेरियल वर्ल्ड जगत में किसी से परमिशन नहीं लेते हैं, वो अपने आप को भगवान का नुमाइंदा समझ रहा है। तो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, और डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ ख़त्म हो गई। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस है। इसकी एम्प्लॉय इसके अंदर सब्जेक्ट है और सेज इसकी वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहाँ ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा पैराग्राफ, सतीश नारायण झा किसी का नाम है, हु वर्क्स हियर। अब ये सतीश नारायण झा तो सब्जेक्ट हो गया, नाम आ गया ना उनका। हु इसी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका ये हु जो है वो कहलाता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, आप कुछ भी कह सकते हैं। वर्क्स इसकी वर्ब होगी, काम करता है, यानी जहां साहब काम करते हैं, हियर यहां काम करते हैं। सेज ही इज ए मैसेंजर ऑफ गॉड। अब ये काम भी करते हैं और सेज कहते भी हैं अपने आप को। कोमा लग करके दूसरा क्लोज शुरू हो गया। सेज ही इज ए मैसेंजर ऑफ गॉड, बोला कि वो भगवान का मैसेंजर हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, या किसी बुक का नाम है या किसी बहुत बड़े टॉपिक का नाम है, इसलिए इसको डबल इनवर्टेड कोमा में बंद किया गया है। एंड क्लॉज आ गया है, एक कंजक्शन आ गया है, इसके बाद एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है। ए फॉलोअर ऑफ सनातन धर्म एंड ए फॉलोअर, एक फॉलोअर ऑफ सनातन धर्म एंड दैट ही टीचेज स्टूडेंट्स। अगर आप यहां देखेंगे तो एंड के बाद में एक सब्जेक्ट आ जाता है, दैट ही एक सब्जेक्ट हो जाता है, और टीचेज की ये वर्ब पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? ये ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। और आगे फिर ऑब्जेक्ट फ्रेज है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। कौन से स्टूडेंट्स को? ऑफ ऑल एज ग्रुप। तो ये एक नाउन फ्रेज हो गया। फिर कोमा लगा करके फिर बता, हु विजिट ऑन संडे, ये एक अलग क्लोज हो गया इसका। हु जो आदमी विजिट करते हैं ऑन संडे के दिन, उनको पढ़ाता है। अबाउट द सोल, और किसके बारे में पढ़ाता है? सोल के बारे में पढ़ाता है। इसलिए सोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको डबल कोट में बंद कर दिया है। अब अबाउट प्रीपोजिशन है, इसके बाद में एक नाउन आ गया, तो इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज, जो मॉडिफाई करता है पढ़ाई को। किसके बारे में पढ़ाता है? टीचेज को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एक पैराग्राफ भी पूरा हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ के ऊपर। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, जिसको ब्रैकेट में लिखा है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, एक ही बात है। हैज बीन फीचर्ड, अब देखोगे तो ये हैज बीन फीचर्ड ही वर्ब है। हैज और बीन दोनों सहायक हेल्पिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब होगी फीचर्ड। अभी जब हैज बीन फीचर्ड होता है ना, तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस बन जाता है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय यानी जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, हैज बीन फीचर्ड, उसको फीचर्ड किया गया है, स्पेसिफाई उसको नाम दिया गया है सेवरल टाइम्स, कई बार, इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज। इसको फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में कई बार शामिल किया गया है।
तो यहां देखेंगे तो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी हैज बीन फीचर्ड, तो हैज बीन फीचर्ड इसकी वर्ब होगी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी इसका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये हैज बीन फीचर्ड क्योंकि ये वर्क हुआ है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वर्क हुआ है, सब्जेक्ट ऑफ रिसीवर ऑफ द वर्क कौन है इसका, यूनिवर्सिटी ही रिसीवर है इस काम की, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जो हु इज डूअर, काम करने वाला, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और एक होता है काम को रिसीव करने वाला, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ इस पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट ही रिसीवर बन जाता है, इसलिए इसको पैसिव कहते हैं। और पैसिव की निशानी यह है कि उसके ऊपर हैज के साथ बीन आ जाता है, तो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए वो पैसिव हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेते हैं, द यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी क्लियर कट दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी ही उसका नाम है, यही सब्जेक्ट है। द यूनिवर्सिटी फर्स्ट केम अंडर द स्पॉटलाइट, पहले तो ये लाइट में आई, स्पॉटलाइट में आई इन 2017 में। तो यूनिवर्सिटी आई आफ्टर एलिगेशंस एमर्ज्ड। अब यहां पर ये लिखा है आफ्टर एलिगेशंस एमर्ज्ड, एमर्ज्ड का मतलब होता है खुल के सामने आना। एलिगेशन एमर्ज्ड मतलब जो एलिगेशन आरोप लगाया है वो एमर्ज्ड यानी उगड़ करके ओपन हो गया, ऑफ यंग वीमेन, कुछ लेडीज ने, कुछ वीमेन यानी ये प्लूरल शब्द है, यंग लेडीज ने आरोप लगाया होगा, बिंग इलीगली कन्फाइंड, गलत तरीके से कन्फाइंड यानी सीमित किया गया, टू इट इसको, बाय ए सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, सेल्फ अपनी खुद की स्टाइल में भगवान बन के। वीरेंद्र देव दीक्षित, और उसका नाम है वीरेंद्र देव दीक्षित, हु इज नाउ एब्सकॉन्डिंग, जो एब्सकॉन्डिंग मतलब भगौड़ा, हु इज नाउ जो इस समय भगा हुआ है। इस तरह का एक सेंटेंस है। इसमें हम सब्जेक्ट में आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूनिवर्सिटी एक सब्जेक्ट हो गया है। फर्स्ट केम अंडर द स्पॉटलाइट इन 2017, ये तो समय बता दिया गया है। आफ्टर एलिगेशन एमर्ज्ड, अब ये यहां पर एमर्ज्ड ही इसकी वर्ब हो सकती है, ऑफ यंग वुमेन, यंग वुमेन की, तो ये एमर्ज्ड ही इसकी वर्ब होगी, उगड़ करके सामने आना। एलिगेशन उगड़ करके सामने आया, और किसका एलिगेशन, एक यंग वीमेन का लगाया हुआ एलिगेशन। और फिर उसके बाद में एलिगेशन क्या लगाया, इसको यहां डिस्क्राइब किया गया है, बीइंग इलीगली कन्फाइंड, मतलब है वो, बिंग का मतलब है इलीगली कन्फाइंड, बिल्कुल गलत तरीके से सीमित किया हुआ, टू इट इसको, बाय ए सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, एक भगवान का आदमी खुद अपने आप में स्टाइल में भगवान बन गया, और उसका नाम है वीरेंद्र देव दीक्षित, हु इज नाउ एब्सकॉन्डिंग, वो इस समय भागा हुआ है। तो यहां अगर दोस्त देखेंगे तो ऑब्जेक्ट है यंग वीमेन, और यंग वीमेन को डिस्क्राइब, इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है यहां पर बीइंग इलीगली कन्फाइंड, यानी इसको सीमित दायरे में करा गया है, बाय ए सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन। अब ये किसने किया, ये यहाँ बाय बता दिया है एक एडिशनल फ्रेज से। इनको हम कहते हैं एडजंक्ट कहते हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं ऑब्जेक्ट को, उसका नाम ये था। और हु इज नाउ एब्सकॉन्डिंग, इस तरह से करके कहने का मतलब ये होता है कि आप प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको विवरण बता सकते हो। इस तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज लग के
ये सेंटेंस बड़ा हो जाता है, लेकिन सेंटेंस एक ही रहता है, इसकी मेन वर्ब एक ही है, एमर्स्ड। तो इस तरह से ये एक सेंटेंस पूरा हो गया और हमने ये पढ़ दिया। नेक्स्ट मेरा है, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अनुसार, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। दिल्ली हैज द मोस्ट नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज। अब यहां देखोगे तो दोस्तों दिल्ली एक सब्जेक्ट बन गया है और हैज इसकी सहायक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई है। हैज क्या रखती है वो, नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज। दिल्ली के पास में मोस्ट नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज हैं इन द कंट्री। इन द कंट्री एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो इस तरह से इस सेंटेंस का वर्ब सिर्फ हैज, दिल्ली हैज यही हुआ। व्हेन स्टूडेंट्स स्टॉप एनरोलिंग, जब बच्चों ने एनरोल नाम लिखाना बंद कर दिया। व्हेन, अब ये कब की बात बता रहा है। और या द ऑथोरिटीज क्रैक डाउन, या ऑथोरिटीज ने क्रैक डाउन यानी उसको तोड़ दिया, समाप्त कर दिया। क्रैक डाउन का मतलब मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स। अब ये देखेंगे तो इंस्टीट्यूट्स इसका सब्जेक्ट हो गया है और डिसअपेयर इसकी वर्ब होगी। डिसअपेयर मतलब दिखना ही बंद हो जाती हैं विदाउट ए ट्रेस। विदाउट ए ट्रेस एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि विदाउट प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से एक हमने इस सेंटेंस की वर्ब को ढूंढ लिया। अगर ऐसे हम वर्ब ढूंढ लेंगे तो हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढना आ गया तो हमें अखबार पढ़ना आ जाएगा। कीप ए क्लोज वॉच। क्लोज वॉच का मतलब नजदीक से देखो। क्या लिखा हुआ है आगे, यूजीसी चेयरमैन मम्मी दाला जगदीश कुमार, उनका नाम है यूजीसी के चेयरमैन और यही इसके सब्जेक्ट हो गए दोस्तों। सेड इसकी वर्ब बन गई। अब उन्होंने क्या कहा उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब जो उन्होंने जो कहा है, ये जो कुछ भी कहा है ये ऑब्जेक्ट है सारा इसका। ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। देखो मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा द कमीशन कंप्लाइज। कंप्लाइज का मतलब होता है कमीशन है वो अनुपालना करता है। अब यहां पर ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक क्लॉज आ गया कि कमीशन सब्जेक्ट हो गया, कंप्लाइज इसकी वर्ब होगी, तो ये एक सब्जेक्ट फ्रेज हो गया। ए लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज, द कमीशन है वो अनुपालना करता है। किस चीज की अनुपालना करता है, ए लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज की अनुपालना। फेक यूनिवर्सिटीज रेगुलरली, उनको रेगुलरली का अनुपालना करता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज आर्टिकल एंड कंप्लेंट्स। इनके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल अखबार में कोई छप जाता है तो उसको, एंड कंप्लेंट्स, और कंप्लेंट्स की वजह से उनके ऊपर नजरानी रखता है बाई स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कोई स्टूडेंट शिकायत करे तो जाके वो सुनवाई करते हैं। यहाँ दोस्तों अगर देखेंगे तो सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ एंड होता है, लेकिन इसकी कोई अलग से वर्ब नहीं है, सिर्फ सेड ही मेन वर्ब है। द कमीशन कंप्लाइज ये एक क्लॉज की वर्ब है, तो ये एक इस अलग से क्लॉज है उसकी वर्ब है ये, जो डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्ट को। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे नाउन फ्रेज। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं हम। ही एडेड, अब उसने ये एडेड कर दिया तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, एडेड इसकी वर्ब हो गई, और ही एडेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हमेशा क्लोज कहते हैं। उसने क्या एडेड किया, भी डबल इन्वर्टेड कॉमा यहां से शुरू होके यहां तक बता रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी यहां से लेकर यहां तक। अब ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ही एडेड, उसने ये ऐड किया द यूजीसी पीरियोडिकली अलर्ट्स। जो यूजीसी है वो पीरियोडिकली समय के अनुसार अलर्ट्स है। तो अगर इसका हम क्लॉज वर्ब देखेंगे
तो यूजीसी ऑब्जेक्ट हो गया, और अलर्ट से अलर्ट करती है, यूजीसी अलर्ट करती है स्टूडेंट्स को थ्रू सोशल मीडिया एंड आवर वेबसाइट और सोशल मीडिया के द्वारा वो अलर्ट करती है टू बी अवेयर, होशियार रहने के लिए, ऑफ सच अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स। इस तरह के अनस्क्रूपलस का मतलब होता है निष्ठा, जिनमें कोई निष्ठा नहीं होती है, उन एलिमेंट्स से सतर्क रहिए। यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर वी तो सब्जेक्ट हो गया, वी कौन है, यूजीसी ही वी है। रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना एक वर्ब हो गया, वी रिक्वेस्ट, और सब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या रिक्वेस्ट करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन यहां से यहां तक दिया गया। वो रिक्वेस्ट करते हैं टू लुक इनटू द क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल किसको कहते हैं दोस्तों, जो प्रमाण पत्र होते हैं ना असली के, उनको क्रेडेंशियल्स कहते हैं, जो प्रूफ होते हैं, एविडेंस होते हैं ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो बोला इंस्टीट्यूशंस के एविडेंस को चेक करो बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन, एडमिशन अप्लाई होने से पहले। ये उन्होंने ऐड कर दिया, इतनी बात ऐड करी, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है, ही एडेड, ये चीज इन्होंने ऐड कर दी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द लेटेस्ट लिस्ट पब्लिश्ड। अब यहां पर लेटेस्ट लिस्ट, लिस्ट तो होगी इसकी सब्जेक्ट, और पब्लिश्ड होगी सेकंड फॉर्म में पब्लिश की, ये इसकी वर्ब होगी। लिस्ट पब्लिश होगी बाजार में बाय द यूजीसी ऑन मई 2024। अब डेस लगा दिया, यहां पर डेस लगा के इसको डिस्क्राइब किया गया है। लिस्ट्स जो यहाँ सब्जेक्ट था, लिस्ट्स 8 लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दी। सच यूनिवर्सिटीज, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी हैं, ऑफ विच, जिनका 3 names have appeared regularly for the past 30 years। उनमें से 30 नाम तो बराबर आ रहे हैं हर साल। However, फिर भी द कमीशन सेज, अब यहाँ पर कमीशन एक नाउन हो गया और सब्जेक्ट हो गया, सेज इसकी वर्ब हो गई है। कहता है, क्या कहता है, इट कैन डू, कि ये कर सकता है, लिटिल बिसाइड्स इशूइंग लिस्ट्स, कि ये और भी लिस्ट्स रिलीज कर सकता है, एंड रिक्वेस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड लगा करके एक दूसरा क्लॉज शुरू हो गया है, एंड रिक्वेस्टिंग, और रिक्वेस्टिंग कर रहा है या करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स टू एंश्योर देयर क्लोजर। तो अगर हम यहां देखेंगे, एंड रिक्वेस्टिंग, इट कैन डू लिटिल बिसाइड्स इश्यूइंग, एक तो हो गया इश्यूइंग एंड रिक्वेस्टिंग, ये दोनों काम करते हुए स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर, स्टेट गवर्नमेंट को एंश्योर किया गया देयर क्लोजर इंटेंशन। तो यहाँ कोई वर्ब नहीं है, तो इस पूरे सेंटेंस की अगर वर्ब है तो ये सेज है, मेन वर्ब, बाकी के डिस्क्रिप्शन है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो इसके सब्जेक्ट हो गए, डिड नॉट रेस्पॉन्ड। अगर आप यहां देखेंगे ना दोस्तों, तो ये जो डिड सहायक वर्ब है, नॉट तो नेगेटिव होता ही है, और डिड नॉट रेस्पॉन्ड, नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ गया है। सॉरी, डिड लग गया, इसका मतलब पास्ट सिंपल हो गया। टू क्यूरीज अबाउट द शटिंग डाउन ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज, द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिड नॉट रेस्पॉन्ड, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर आती है घोस्ट इंस्टीट्यूट्स, वो तो यूनिवर्सिटीज की बात होगी। अब आती है घोस्ट इंस्टीट्यूट्स, भूत बंगले। घोस्ट यानी भूत होता है। दी मेनेस, मेनेस का मतलब होता है गड़बड़ियां जो हैं
ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज, जो फेक यूनिवर्सिटीज की, मे नॉट बी ड्यू टू द लैक ऑफ एनफोर्समेंट अलोन, मे नॉट बी, मे इसकी सेकंड फॉर्म हो सकती है, मे सॉरी इज द हेल्पिंग वर्ब, मे नॉट बी ड्यू, और ड्यू इसकी मेन वर्ब। तो द मेनेज ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज, मेनेज यानी गड़बड़ियां, तो गड़बड़ियां ही इसका सब्जेक्ट होगा। मे नॉट बी ड्यू, बाकी गड़बड़ियां बाकी नहीं बच सकती हैं, टू लैक ऑफ द एनफोर्समेंट अलोन, ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए अकेले के बस की बात नहीं है। एक ग्राउंड विजिट, अब यहाँ पर एक ग्राउंड सब्जेक्ट हो गया और विजिट इसकी वर्ब होगी, ग्राउंड नहीं, ए ग्राउंड विजिट बाय द हिंदू रिवील्स, हाँ एक ग्राउंड तो इसका सब्जेक्ट हो गया, यानी ग्राउंड रिपोर्ट कह सकते हो इसको आप। विजिट बाय द हिंदू पेपर उन्होंने जो विजिट किया है, रिवील से, रिवील का मतलब उघाड़ती है, ये इसकी वर्ब होगी। उघाड़ती क्या है वो बताया, दैट सेवरल इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपेयरिंग ऑन द यूजीसी लिस्ट, जो लिस्ट में दिखते हैं, और फेक यूनिवर्सिटीज फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, कई सालों से जो दिख रहे हैं, डोंट इवन एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ये इसका सेंटेंस का रिवील से, इसने क्या किया, हिंदू ने रिवील कर दिया, इस सेंटेंस का मेन वर्ब इसकी रिवील, उघाड़ दिया। नियर दी न्यू शटर्ड गोलचा सिनेमा, अब ये जो है जगह बताई गई है, इसलिए इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। इन दरियागंज के अंदर ए नैरो डीमली लिट स्टेयरकेस, नैरो यानी एक सकड़ा, डीमली यानी डिम लाइट के अंदर, लिट यानी प्रकाश, डिम लाइट में स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के अंदर, लीड्स आगे बढ़ता हुआ, लीड्स अप आगे बढ़ता हुआ, टू ए वुडन डोर आगे दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ, ऑन द बिल्डिंग से सेकंड फ्लोर के ऊपर। देखो दोस्तों ये सारा इसमें डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्रिप्शन था। विच वंस हाउस्ड कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी, विच जिसके अंदर, वंस हाउस्ड कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी जिसमें एक कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी चलती है, इसको अगर देखेंगे बड़ा जोरदार चीज है ये। नियर दी नाउ शटर्ड गोलचा सिनेमा इन दरियागंज, दरियागंज में नियर दी नाउ शटर्ड गोलचा सिनेमा इन दरियागंज, ये जगह बताई गई है। ए नोरो डिमली लिट स्टेयरकेस, एक स्टेयरकेस है, तो स्टेयरकेस तो हो गया है एक धुंध सीढ़ियां चढ़ती हुई, उसी को इसने सब्जेक्ट बना लिया है, वो ही लीड्स आगे बढ़ता है अप टू ए वुडन डोर, वो ही लीड्स करता है वुडन डोर की तरफ, ऑन द बिल्डिंग से सेकेंड फ्लोर, विच जो कि वंस हाउस्ड कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, एक स्टेयरकेस यूनिवर्सिटी बताई है, सेंटेंस में मजा नहीं आया इसके अंदर कुछ भी। आगे देखते हैं, ए मैन सीटेड इनसाइड, अब ये कंटिन्यूस है इसके साथ में, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। एक आदमी सीटेड इनसाइड, अब एक जो आदमी है वो आदमी ही सब्जेक्ट है, जो बैठा हुआ है अंदर। Who did not want to be named said, who did not want, वो चाहता नहीं है कि वो नाम बता देवे, said वो ये चाहता नहीं, who did not want, तो अगर ये देखें तो ये want इसकी मेन वर्ब होगी, आदमी चाहता नहीं। did not इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और want उसकी मेन वर्ब होगी, वो चाहता नहीं। क्या नहीं चाहता?
इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बताया गया है कि वो ये काम नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? द यूनिवर्सिटी स्टॉप्ड फंक्शनिंग इन 2020। वो ये बताना नहीं चाहता एंड नो स्टूडेंट्स हैव कम हियर सिंस। और तब से एक भी स्टूडेंट वहां पर आया ही नहीं है, ये भी नहीं बताना चाहता। वो तनख्वाह मिल रही होगी उसको। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, 8 राजेंद्र प्लेस गोपाला टावर के पास। ये भी एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। एक पेस्टिसाइड कंपनी, एक पेस्टिसाइड कंपनी है। अब यहाँ पर पेस्टिसाइड कंपनी ही इसकी सब्जेक्ट होगी है। फंक्शंस ऐसा लग गया ना इसके, इसलिए ये वर्ब होगी इसकी। वो फंक्शन करती है फ्रॉम द प्रीमाइसेज, उस जगह से, ऑफ व्हाट वंस यूज्ड टू हाउस। तो एक हाउस की तरह पहले काम में लिया जाता था। एडीआर सेंटरिंग जुरिडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर चलती है एक एडीआर सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी। तो वो एक ऐसा फंक्शन करती है, बस यही इसकी वर्ब है। पीपल आर हियर से, यहाँ पर पीपल लोग कहते हैं। अब यहाँ पीपल तो हो गया सब्जेक्ट और से होगी इसकी वर्ब। पीपल कहते हैं द इंस्टीट्यूट फोल्डेड अप। फोल्ड का मतलब हो गया मोड़ देना, लिफाफे में बंद कर देना। मैनी ईयर्स अगो, कि ये पहले ही बंद हो चुकी है। पीपल से लोगों ने कहा। पीपल प्लूरल शब्द है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। नेक्स्ट पैराग्राफ में व्हेन आस्क्ड हाउ ऑफन द कमीशन अपडेट्स इट्स लिस्ट, जब उनसे पूछा गया कि व्हेन आस्क्ड हाउ ऑफन, हाउ मतलब किस तरीके से प्राय कमीशन अपडेट्स, इसको कमीशन अपडेट करता है। ये अपडेट्स इज ए वर्ब। लिस्ट को कब तैयार की जाती है? तो दी यूजीसी चेयरमैन सेड, तब यूजीसी के चेयरमैन कहता है, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। द लिस्ट इज रिवाइज्ड, जो लिस्ट इसका सब्जेक्ट हो गया, इज रिवाइज्ड इसकी वर्ब होगी। ये लिस्ट रिवाइज्ड की जाती है, पैसिव वॉइस बन गया है। एट रेगुलर इंटरवल्स, लगातार टाइम के बाद। और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब जरूरत होती है जब इसको कर देते हैं। रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट्स मेंशन्ड ऑन द लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज, रिगार्डिंग का मतलब इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, मेंशन्ड ऑन दी जो लिस्ट में लिखी हुई हैं फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि अब कुछ भी टिका हुआ नहीं है। मिस्टर कुमार सेड, ये मिस्टर कुमार सब्जेक्ट हो गया और सेड इसकी वर्ब होगी। सेड उन्होंने कहा। द यूजीसी हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट सच केसेस। अब क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा कि यूजीसी हैड नो इंफॉर्मेशन, यूजीसी सब्जेक्ट हो गया, हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट सच केसेस। और इसका देखेंगे तो हम हैड ही इसकी मेन वर्ब होगी। ही एडेड, उसने ऐड किया, और दैट क्या ऐड किया? स्टूडेंट्स शुड एंश्योर। अब स्टूडेंट्स तो हो गया सब्जेक्ट, इसमें शुड एंश्योर, उनको पक्का करना चाहिए। ये एंश्योर एक वर्ब होगी। दैट क्या एंश्योर करना चाहिए? द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग टू, कि जिस यूनिवर्सिटी में वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, इज एक्रीडेटेड। तो दोस्तों ये इज एक्रीडेटेड इज द मेन वर्ब। तो यहां पर शुड एंश्योर इज नॉट ए मेन वर्ब। इज एक्रीडेटेड बाय द नेशनल असेसमेंट एंड क्रेडिटेशन काउंसिल, कि ये इनसे अप्रूव्ड है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स शुड बी वेरी, वेरी का मतलब होता है सावधान। स्टूडेंट्स को सावधान होना चाहिए ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी से दैट ऑफर एडमिशंस,
जो एडमिशन ऑफर करती हैं विद टाइटल और नो क्वालिफिकेशन चेक्स, वो बिना क्वालिफिकेशन चेक करे जो एडमिशन देती हैं और रिक्वायर सब्सटेंशियल फीस, और फीस भी पूरी लेते हैं अप फ्रंट, पूरी फीस ले लेते हैं अप फ्रंट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। उनसे सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ वेरी एक शुड बी वेरी, वेरी इसका एक वर्ब हो गया। फेक यूनिवर्सिटीज, ये सब्जेक्ट हो गया। फेक यूनिवर्सिटीज ऑफन हैव वेग, हैव का मतलब ऑफन हैव रखती हैं वेग, तो यहाँ पर हैव ही इसकी वर्ब होगी। यूनिवर्सिटीज रखती हैं वेग, वेग यानी संदेह, नॉट स्पष्ट, अस्पष्ट को वेग कहते हैं। और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोग्राम्स, जो यूनिवर्सिटी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखती हैं अबाउट फैकल्टीज फैसिलिटीज, ही सेड, उसने ऐसा कहा। सेड इसकी एक इस क्लॉज की वर्ब होगी सेड, लेकिन हैव इसकी मेन वर्ब होगी इस सेंटेंस की। तो इस तरह से एक छोटा सा नहीं, आज टॉपिक तो बड़ा था दोस्तों, लेकिन हमने इसमें प्रत्येक फ्रेज के अंदर प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर कितने सेंटेंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। सेंटेंस में उसकी मेन वर्ब कौन सी है, मेन सब्जेक्ट क्या है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है। और उसका डिस्क्रिप्शन कितना लंबा है उनको हमने अलग अलग बताया। डिस्क्रिप्शन प्रीपोजिशनल फ्रेज ज़्यादा होते हैं तो उससे डिस्क्रिप्शन बढ़ता है और घटता रहता है। ऐसे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझी है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज हमने फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पेपर में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।